हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम एक डाइवर्जेंस का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हमें क्या शो करना है। हमें एक पोजीशन वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, और हमें शो करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। और हमें सेकंड प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब इक्वल टू 0। और थर्ड वन हमें जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, दिस इज थर्ड वन। ओके, divergence of Rn into R vector equal to 3 plus n into Rn हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डाइवर्जेंस का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डाइवर्जेंस हमें बताता क्या चीज है। ठीक है, इन शॉर्ट पहले हम डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल्स को किस तरीका से सॉल्व करेंगे। लेट सपोज दैट हमें एक वेक्टर ए वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना है। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है ना, तो वो हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, यानी हमें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप गिवन है। तो इस ए वेक्टर का हमें क्या लेना है, डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस का रिप्रेजेंटेशन हम एक डेल ऑपरेटर से लिखेंगे, डेल डॉट ए वेक्टर लिखते हैं। और डेल ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है स्टूडेंट, आपको पता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिखते हैं। ओके, और फिर लिखते हैं हम प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, और फिर लिखते हैं के कैप डेल बाई डेल जी लिखते हैं। और डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। और ए वेक्टर हमारे पास इस तरीके से गिवन है, दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर हम इनको डॉट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए आई डॉट आई 1 मिल जाएगा, जे डॉट जे हमें क्या मिल जाएगा 1, के डॉट के क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आपको पता है ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो डायरेक्ट, तो हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई, ओके, और डेल बाई डेल जी ऑफ ए जेड। तो स्टूडेंट, ये इस तरीके से लिखा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना कि डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर का ही लिया जाता है, स्केलर का डाइवर्जेंस नहीं होता। ठीक है, और अगर हम वेक्टर का डाइवर्जेंस लेंगे तो हमेशा वो हमें स्केलर मिलेगा, यहाँ पर कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिखेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, हमें आर एक कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है, हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना, बोर्ड को। तो हमें क्या गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर गिवन है। अब देखो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट। अगर हम इस आर वेक्टर का मॉड्यूलस लिखें, सिंपली आर लिखें, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे। इतना क्लियर है, बिल्कुल इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में कहता है डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम, डेल की वैल्यू लिखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, जे कैप डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, और फिर के कैप डेल बाई डेल जी, बिल्कुल, डॉट इस आर वेक्टर की वैल्यू रख लो, क्या है हमारे पास, दिस इज आर वेक्टर की वैल्यू को रख लेते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, चलो इसको यहां पर लिखते हैं। ओके, तो आई डॉट आई दिस इज 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो x भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ए एक्स ए वाई के टर्म में, है ना, तो ए एक्स को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पर ए एक्स के प्लेस पर हमारे पास x है, तो हम इस x को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। ओके, सिंपली इसको इस तरह से लिख लो, डेल एक्स बाई डेल एक्स, और इसको डेल वाई बाई डेल वाई लिखेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल जेड लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1,
ओके, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हम सिंपली हमारे पास क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर आर, है ना, पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी पॉइंट का, और इसको हम इस तरीके से डेल डॉट आर। ध्यान से देखना इस नोटेशन को, ये हमेशा ये यूनिवर्सल चीज है। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा, ये नोट डाउन कर लिया ना आपने। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे स्टूडेंट। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो देखिए यहां पर देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एक स्टेप और लिख देता हूं यहां पर, डेल डॉट क्या लिखूंगा, और इसको ऊपर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा आर माइनस 3। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, ये हमारे पास बन जाएगा आर वेक्टर, है ना, ये एक वेक्टर बन गया और एक ये वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक डेल ऑपरेटर है ना, और एक है हमारे पास ये वाला वेक्टर। इतना क्लियर है? और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू को रखें यहाँ पर, तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, यहाँ पर डेल लिखेंगे। चलो पहले अभी आर की वैल्यू रखते नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरीका से लिखते हैं, इस आर वेक्टर की वैल्यू को रख लेते हैं। किसकी वैल्यू को रखते हैं, आर वेक्टर को, है ना। तो इस आर पावर माइनस 3 को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख लेते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगले स्टेप में मेरे पास आ जाएगा, मैं इस स्टेप को लिखने वाला हूँ। तो मेरे पास आएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ओके, और जे कैप डेल बाई डेल वाई, और के कैप डेल बाई डेल जी लिख सकते हैं। डॉट क्या आएगा, फिर यही टर्म आर माइनस 3 और दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या होगा, वही चीज आई डॉट आई करेंगे, है ना, और इस आर पावर माइनस 3 है ना, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस चीज को, ध्यान से देखना स्टूडेंट। डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या बनेगा, r पावर माइनस 3 इंटू एक्स। इतना क्लियर है? और i डॉट i क्या बन जाएगा, दिस इज 1। और इसके बाद डेल बाई डेल y ऑफ r पावर माइनस 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, डेल बाई डेल g ऑफ क्या बनेगा, यहाँ पर r पावर माइनस 3, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, देखो जैसे यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो देखो एक आप अगर आप एक सॉल्व कर लोगे, ठीक है, यानी आई डॉट आई आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर r पावर माइनस 3 इंटू एक्स आने वाला है। तो सेकंड पार्ट में भी चांसेस हैं आने के, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, है ना। जे डॉट जे हमारे पास आएगा, दिस इज 1, और y इंटू डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल ऑफ डेल वाई ओवर क्या आ जाएगा, r पावर माइनस 3 इंटू वाई, वही चीज लिखी हमने। और सिमिलर वे में हम z के रेस्पेक्ट में जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसको भी लिखेंगे। और इसको देखिए स्टूडेंट, इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर ओवर r क्यूब लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 भी कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अभी इसी में इन सब की वैल्यूज को हम रखेंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअली इन सब की वैल्यूज को निकालने वाले हैं हम वन बाय वन। तो कैसे निकलेगा, देखिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसको हम करते हैं। देखिए तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट पे आइए आप, डेल बाई डेल एक्स ऑफ r पावर माइनस 3 इंटू एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका पार्शियल डेरिवेशन करना है, तो क्या आएगा, इस r की वैल्यू को रख लें। r की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, और उसकी पावर माइनस 3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और पावर माइनस 3/2 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे हम, यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। अब डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करना है ना, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, यानी एक को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना, और फिर दूसरे वाले टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और
पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। इतना क्लियर है ना? तो चलिए इसी प्रोसेस को शुरू करते हैं हम। तो इसको कांस्टेंट कंसीडर किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। ओके, और फिर इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज 1, तो 1 को हमने लिखा नहीं, मल्टीप्लाई करके सेम चीज आनी है। फिर यहाँ पर प्लस, अब x को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और अब डिफरेंशिएशन करेंगे ये वाले टर्म का। तो यहाँ पर जो पावर है उसको पहले ले आएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले ले आए हम, देखिए -3/2 पहले ले आए। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे, लिख लिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लिया। अब फिर क्या करते हैं, पावर में से 1 को माइनस करते हैं, तो पावर हमारे पास है -3/2 और उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, और फिर क्या होता है, जो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर है ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? इस x के रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इस पूरे टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये तो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, वेरिएबल किसको माना जाएगा? x के रेस्पेक्ट में जो होगा, है ना, जो x होगा, x वेरिएबल होगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? दिस इज 2x। इतना क्लियर है स्टूडेंट? सबको समझ में आया होगा? और यहाँ पर x से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक काम और करना है, हमने क्या काम करना है उसको देखिए। अगर हम क्या लिखें, 1 माइनस 5/2 करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम 1 माइनस 5/2 करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा, देखिए दिस इज -3/2। हमें क्या मिल जाएगा? देखो हम -3/2 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1 माइनस 5/2 लिख सकते हैं। तो अभी काम आएगा, देखिए स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस 5/2। ऐसा क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा आपको। और देखिए यहाँ पर माइनस साइन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, ओके, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 3 आ जाएगा ये वाला, और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2 1 2 और 2 में 3 को ऐड करेंगे हमारे पास 5, तो हमारे पास बन जाएगा -5/2 बन जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर क्या बन जाएगा? पावर -5/2 बनने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखो, अब समझ में आया आपको मैंने ऐसा क्यों लिखा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पावर -1 माइनस 5/2 है और यहाँ पर भी पावर -5/2 है ना। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ? दोनों से हमने कॉमन लिया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 कॉमन लिया। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे ले लिया यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट, दो पावर्स को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब क्या होगा? जब उनका बेस सेम होगा, है ना। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 लिख सकते हैं। इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है। फिर यहां से क्या बचेगा? दिस इज 1, नहीं सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं, हम यहां से तो हमने पूरा टर्म ले लिया ना। अच्छा, हमने पूरा टर्म ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा, देखिए ये पूरा टर्म ले लिया, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया, ओके। और यहाँ पर क्या बचेगा? ये पूरा टर्म ले लिया था, अब बचा यहाँ पर क्या? -3x स्क्वायर। इतना क्लियर है? और यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट? ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू थी डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका? r पावर -3 इंटू एक्स। आगे समझ में? ये हमारे पास वैल्यू इसकी थी। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? देखिए सिमिलर वे में हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? यहाँ पर देखिए डेल बाई डेल वाई ऑफ r पावर -3 इंटू वाई। तो क्या आ सकता है स्टूडेंट? गैस कीजिए। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इसका,
ओके तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2x² आया और रिमेनिंग जो y और z² प्लस में थे, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज, ये कॉमन चीज है ना, तो दिस इज x² प्लस y² प्लस z², ओके, और पावर -5/2, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में भी भेज सकते हैं, हमने नहीं भेजा, ठीक है, भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज, देखो यहाँ पर y है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज x² प्लस z² माइनस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, y², ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ y² आएगा। अगर z के रेस्पेक्ट में होगा डेल बाय डेल g ऑफ r पावर -3 इंटू z, तो आएगा हमारे पास क्या, x² प्लस y² प्लस z² पावर -5/2, इतना क्लियर है। और फिर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास दिस इज x² प्लस y² माइनस ट्वाइस ऑफ z², इतना क्लियर है। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, एक हमारे पास x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इन सभी वैल्यूज को हम कहां पर रखेंगे, देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो सभी वैल्यूज को रख लें, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो इसको मिटा दें, नोट डाउन कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहां से, है ना, और ये वाले टर्म को भी हटा देते हैं, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे तो स्पेस बन जाएगा हमारे पास, है ना। तो इसके बाद देखियो इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख लेते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है, यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर डिवाइड बाय r³, ठीक है। और देखिए आपको दिख रहा होगा सब में, तीनों में ये चीजें कॉमन है, तो कॉमन चीज को मैं बाहर ले लेता हूं, ओके। दिस इज x² प्लस y² प्लस z² पावर -5/2, सब में कॉमन है। अब देखिए ये वाले पार्ट में क्या बचेगा हमारे पास, y² प्लस z² प्लस -2x² लिख लूं मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, y² प्लस z² माइनस ट्वाइस ऑफ x²। सेकेंड वाले केस में बचेगा दिस इज x² प्लस z² माइनस ट्वाइस ऑफ y²। थर्ड वाले केस में x² प्लस y² माइनस ट्वाइस ऑफ z², ये बचेगा, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखो आपको दिख रहा होगा y², ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ होगा, है ना, और z² भी 2 बार रिपीट हुआ होगा, तो आपको x² y² सब डबल मतलब 2 बार रिपीट हुए होंगे। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर y² प्लस y² क्या बन जाएगा, 2y², और यहाँ पर -2y² भी है। अगर हम देखें तो ओवरऑल होल टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें जो मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा हमें, दिस इज x² प्लस y² प्लस z² पावर -5/2 इंटू 0, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो यहां से हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर डिवाइड बाय r³, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी स्टूडेंट। तो यहां से प्रूफ हो गया कि हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर ओवर r³ इक्वल टू 0 होता है। ये समझ में आया, चलो इसको लिख लेते हैं, है ना। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर डिवाइड बाय r³ इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमारे पास Rn इंटू r वेक्टर इक्वल टू 3 + n r पावर n, इसको प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो इसको हटा देते हैं, ये तो हमारे काम की चीज नहीं है ना, ये काम की चीज है r वेक्टर और उसका मॉडुलस, उसको हमने किस तरीके से लिखा था, ओके। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट, ओके। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है डाइवर्जेंस, सेम प्रोसीजर, डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे इसको, हम डेल ऑफ क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट Rn इंटू r वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू रखनी है, ठीक है, और बाकी चीजों का एज इट इज रहने देना है। तो Rn को रहने दो और r वेक्टर की वैल्यू रख लेते हैं x i के प्लस y
जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस ऑफ आर एन इंटू आर वेक्टर को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ओके, दिस इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे लिखेंगे के कैप डेल बाई डेल जी। ओके, डॉट आर पावर एन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर वही प्रोसीजर जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। तो अब यहाँ से आई डॉट आई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स आएगा और फिर यहाँ पर एक आर एन टर्म भी आएगा, या इसको इस तरीके से लिखें तो आर एन पहले है ना, आर एन इंटू एक्स लिख लेते हैं। बात क्लियर है। तो सेम वे में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ आर एन इंटू वाई। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा डेल बाई डेल जी ऑफ क्या मिल जाएगा, आर एन इंटू जेड। इतना क्लियर है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर एन इंटू आर वेक्टर की वैल्यू है स्टूडेंट। तो यहां से ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब 1 बाय 1 हम इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। इतना क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, 1 बाय 1। अब इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। इसको दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। लो, ब्रेक कर दिया हमने, स्टेप बना दिया, है ना। तो देखें, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर एन इंटू एक्स। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, देखिए, दिस इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर एन, यानी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, पावर एन बाई 2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू को हमने क्या लिखा था, आर की वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर 1/2 लिखा था। अब उसकी भी पावर क्या है, एन है। तो ये जो पावर्स हैं, अगर इसकी होल पावर में एन कर दूं तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ये तो बेसिक चीज है ना। अगर किसी को डाउट है तो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, इनटू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन दो चीजों का होगा हमारे पास। ये देखिए, मैं यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर दिया मैंने। तो अब फिर वही पार्ट्स, दो पार्ट्स में हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले हम इसको कांस्टेंट कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखे, प्लस फिर क्या किया हमने, फिर हमने किया कि इसको एज इट इज रहने दिया और डिफरेंशिएशन किया इसका, है ना, ये वाले टर्म का। तो एन बाई 2 पहले आ टपका, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इस एन बाई 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो एन बाई 2 माइनस 1 करेंगे। इतना क्लियर है। फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पीछे से 2x भी आ जाएगा। तो यहां से देखिए x से x निपट लिया। ओके, तो ये निपट लेंगे तो आपस में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास मिलेगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहाँ तो n है तो हमारे पास n एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे n एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पावर क्या बन जाएगी, देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n बाई 2 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से कॉमन चीजें क्या आई हमारे पास, यहां से हमारे पास कॉमन चीज क्या आने वाली है। तो यहां से कोई कॉमन चीज तो लिखने वाले नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जस्ट हम ये समझने वाले हैं कि इस टर्म को क्या लिख सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज, इसको क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने रिवर्स प्रोसेस में लिखा था ना, हमने इसको देखो, ये फिर से हमारे पास आर एन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, आर एन की वैल्यू आ गई। तो इसके प्लेस में हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फिर से हमें आर एन की वैल्यू देगा। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, रहने दो, एन एक्स स्क्वायर को रहने दो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कहीं पर दिख रहा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म फिर से मिल जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करने वाले हैं, मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट है तो इसको हम हटा सकते हैं सर, मुझे लगता है। चलो एक स्टेप यहीं पर कर लेता हूँ। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, ये पावर हट जाएगी यहाँ से, गायब हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, इसी को रखना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर और उसकी पावर आ जाएगी n/2 माइनस 1, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, दिस इज आर एन प्लस एन एक्स स्क्वायर और हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट आर, दिस इज एन माइनस 2। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर होगा, कुछ आसपास हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए स्टूडेंट, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये हमारे पास x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इसी चीज का हम डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें, डेल बाई सिमिलरली डेल बाई डेल y ऑफ आर एन इंटू वाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, हमें मिलेगा स्टूडेंट यहाँ से देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं हम, थोड़ा समय लगेगा इस चीज पे, थोड़ा सीखने में आप लोगों को, है ना। तो किस तरीके से किया, देखो यहाँ पर x लिखा था और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो हमारे पास आया आर एन, तो यहाँ पर भी आर एन आएगा, ठीक है। प्लस अलग चीज क्या आई, यहाँ पर x अलग आया, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, या यहाँ पर x वेरिएबल था, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर हम एन वाई स्क्वायर लिखेंगे और इंटू आर पावर एन माइनस 2 लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, डेल बाई डेल जी ऑफ आर पावर एन इंटू जेड को क्या लिखेंगे, आप बता सकते हैं, चलो आप खुद समझिए, ठीक है। आर पावर एन प्लस एन जेड स्क्वायर आर पावर एन माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को, तीनों वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, इसके प्लेस पे हमने रखा दिस इज आर पावर एन प्लस क्या रखा एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन एक्स स्क्वायर आर एन माइनस 2, ठीक है। अब यहां से फिर क्या रखेंगे, देखो सेकंड केस में आर एन आ जाएगा, ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस प्लस एन वाई स्क्वायर आर एन माइनस 2 और फिर अगले केस में आर एन प्लस एन जेड स्क्वायर आर एन माइनस 2, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। अब यहां से देखिए सबसे आर एन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहां पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर पावर एन, ठीक है। और अब देखिए इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इसमें और इन तीनों में कॉमन है हमारे पास, देखिए एन पावर आर एन माइनस 2 कॉमन है, ठीक है। तो हम इस पर कॉमन लिख लेंगे, एन लिख लेंगे कॉमन, और दूसरा कॉमन आ जाएगा हमारे पास क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा दिस इज आर पावर एन माइनस 2 कॉमन आएगा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, यहां से एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर और यहाँ पर बचा जेड स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी बताए थे हम, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद में कहाँ लिखूं, बताओ प्लेस कहाँ दिख रहा है आपको, इसके बाद में यहाँ लिख सकता हूँ, ये तो काम हो गया ना हमारे पास, तो इसके बाद में यहाँ लिख लेता हूँ, इनका यूज हो गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे पास दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ किसकी, आर एन आर वेक्टर इक्वल टू, कहां तक पहुंच गया हम, 3 आर पावर एन प्लस, और फिर हमारे पास था एन और उसको लिख लिया था हमने आर स्क्वायर, और पीछे से हमारे पास था आर एन माइनस 2, इतना क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, देखो बेस सेम है, पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो पावर एड अप होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस में और माइनस 2 में भी है ना। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, 3 आर पावर एन प्लस एन आर एन, ओके। तो यहां से देखिए कॉमन आया हमारे पास आर पावर एन, तो हम लिखेंगे 3 प्लस एन और पावर आर पावर एन, ठीक है। ये वैल्यू किसकी थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर एन इंटू आर वेक्टर, समझ में आया स्टूडेंट,
ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल थे स्टूडेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इनको करके जाना है, इनको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।